एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम इतना आसान आसान क्वेश्चन थोड़ा ना पूछा जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो जा रहा है। लेकिन नहीं, इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। सोचिए, मतलब कि क्या चाहते हैं आप लोग? आसान पूछे तो भी दिक्कत, टफ पूछे तो भी दिक्कत। ये सारा क्वेश्चन जो है ना बीएसएससी द्वारा यानी कि बिहार एसएससी द्वारा इंटर लेवल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और इतना ही लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आसान लग रहा हो क्योंकि आप लोग टॉपिक को पढ़े हो। अब जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे उनके लिए ये सारा क्वेश्चन टफ लगेगा। तो चलिए आइए, आज के इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन लिख दी हूँ यहाँ पर 10 क्वेश्चन बोर्ड पर जो है ना अटा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप लोग का ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम आप इतना कम क्वेश्चन क्यों करा रही हैं, तो देखिए हम लोग के पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, ये प्यारा सा वाइट बोर्ड है और इस पर एक बार में जितना क्वेश्चन अट जाता है उतना ही करा दिया जाता है। और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी लग जाने वाला है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और पता है, खुशी इस बात की है कि डिजिटल बोर्ड नहीं होने के बावजूद भी आप लोग ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं जो कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन प्यारे से वाइट बोर्ड के साथ आप लोग ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इससे ये बात साबित होता है कि क्वांटिटी ऑफ कंटेंट ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है। यहाँ पर वो क्वालिटी दी जाती है, वही सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग को पता है, बिहार डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग स्टूडेंट का सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बस आप लोग जुड़े रहें इसी विश्वास के साथ और प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी ले लिया जाएगा और एकदम धुआंधार आप लोग की तैयारी होगी। चलिए इसी एक प्यारे से बोर्ड के साथ तब तक हम लोग पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दी हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बीएसएससी द्वारा इंटर लेवल के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लव एश्क सर्वोत्तम गुण वाला है। यानी कि लव एश्क से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, लव एश्क जो टॉपिक है ना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वोत्तम गुण वाला यानी कि सबसे अच्छा गुण वाला लव एश्क कौन सा है? ऑप्शन ए में है आयरन पायराइट, बी में है मैग्नेटाइट, सी में है लिग्मोनाइट और डी में है सीडेराइट। अब जो स्टूडेंट लव एश्क इस टॉपिक को पढ़े होंगे उनके लिए तो ये क्वेश्चन आसान रहेगा कि यस मैन, सबसे अच्छा जो गुण वाला लव एश्क है ना वो है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े उनके लिए टफ लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि रक्त के थक्के को जमाने में क्या मदद करता है? ऑप्शन ए में है श्वेत रक्तकण, बी में है प्लाज्मा, सी में है रक्त प्लेटलेट्स और डी में है लाल रक्तकण। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। रक्त का थक्का यानी कि शरीर में कहीं से कट गया तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, रक्त निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर तक निकलता है, उसके बाद से खून निकलना बंद हो जाता है, ब्लड नहीं निकलता है, रुक जाता है। उसी को क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनना, यानी कि रक्त का, ब्लड का जम जाना। ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, यानी कि खून रुकता ही नहीं है। अगर कहीं से कट गया तो लगातार निकलता चला जाएगा और शरीर का सारा खून निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ये याद रखिएगा। रक्त के थक्के को जमाने में रक्त प्लेटलेट्स मदद करते हैं, विटामिन में विटामिन के मदद करता है और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनता ही नहीं है। और ये बीमारी हुई थी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को। ठीक है, इनफैक्ट हीमोफीलिया बीमारी की शुरुआत उन्हीं से माना जाता है, एलिजाबेथ से ही माना जाता है। और वो क्या करती थी, क्योंकि इनको ये बीमारी थी हीमोफीलिया की, तो पूरा ग्लव्स वगैरह पहन कर रखती थी ताकि कहीं से कटे नहीं, क्योंकि अगर कहीं से कट गया तो रिस्क है, खून जमेगा ही नहीं, ब्लड रुकेगा ही नहीं, सारा शरीर से खून निकल जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? ये तो बहुत आसान है, ठोस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। जरा दृष्टि दोष जिसके नाम ही में है जरा, यानी कि जरा जरा पास दिखाई देता है, जरा जरा दूर दिखाई देता है, ना नज़दीक का अच्छे से दिखाई देता है और ना दूर का अच्छे से दिखाई देता है, उस तरह के दोष को क्या कहते हैं हम लोग? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और इसके उपचार में किस दर्पण, दर्पण यहाँ पर लिख दी हूँ मैं, यहाँ पर लेंस रहेगा, दर्पण को काट दीजिए, यहाँ पर लेंस रहेगा, किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए में है
उत्तल लेंस, बी में है बेलनाकार दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है बायफोकल लेंस। तो इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, बायफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है चश्मे में, ताकि नज़दीक की भी वस्तुओं को हम लोग देख सकें और दूर की भी वस्तुओं को हम लोग देख सकें। गांधी जी का वो चश्मा आप लोग देखे होंगे जिसमें दोनों रहता है, नज़दीक और दूर। ठीक है, नज़दीक का देखना होगा तो हम लोग नीचे वाले से देखेंगे, दूर का देखना होगा तो ऊपर वाले से देखेंगे। ठीक है, इस तरह चश्मा जो होता है इसमें क्या होता है, बाईफोकल लेंस, यानी कि दो जगह, बाईफोकल यानी कि द्विफोक्सी लेंस, नज़दीक और दूर दोनों जगह के रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस या फिर बायफोकल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पांचवा कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये ऑप्शन ए में है अग्न्याशय में, बी में है आंत में, सी में है अमाशयिक रस में और डी में है लार में। बताइए पेप्सिन एंजाइम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशयिक रस में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पाचन तंत्र। तो मेक श्योर कि आप लोग पाचन तंत्र को कंप्लीट पढ़ लिए हों। अगर पढ़ लिए हैं तो बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। लाइसोजाइम हो गया, डायस्टोज हो गया, टाइलिन हो गया, ये सारे एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? ठीक है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। ऑप्शन ए में है लाल रोशनी में, बी में है बैंगनी रोशनी में, सी में है नीली रोशनी में और डी में है हरी रोशनी में। इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट धाए से आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिए। लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? आप लोग बोल रहे थे ना कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, इसका मैं आंसर नहीं बताने वाली हूँ। और आठवां सवाल, निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए में है ओस्मियम, बी में है ऑक्सीजन, सी में है हाइड्रोजन और डी में है कार्बन। ये आप लोगों के लिए आसान लगेगा कि जी मैम ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए ओस्मियम इज द करेक्ट आंसर। इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा भारी तत्व वाला ऑप्शन है वो है ओस्मियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है। ऑप्शन ए में है फंजाई, बी में बैक्टीरिया, सी में एल्गी और डी में है वायरस। यानी कि भेड़ के अंदर जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है, तो वो बीमारी होने का क्या कारण है? फंजाई है कि बैक्टीरिया है कि एल्गी है कि वायरस है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो भेड़ से इंसानों में भी फैल सकती है। मतलब कि अगर इंसान भेड़ के पास ज़्यादा रहे तो एक तरह से ये संक्रामक है, ट्रांसफ़र हो जाती है ये बीमारी इंसानों में भी। तो ज़रूरी है कि इस तरह के गाय भेड़ से आप लोग दूर ही रहें। ठीक है, तो भेड़ में जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण ही होती है। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। उस बैक्टीरिया के नाम में भी एंथ्रेक्स है। ठीक है, इतना मैं हिंट दे रही हूँ। 10वां सवाल है कि सोने में डैश डैश मिलाया जाता है। ऑप्शन ए में है तांबा और चांदी, बी में है चांदी और एल्यूमिनियम, सी में है एल्यूमिनियम और जिंक और डी में है तांबा और सोना। बताइए। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ। सातवां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि आप ही लोगों का कहना है कि मैम इतना आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर सही आंसर हुआ तो हमारे तरफ से आप लोग को हार्ट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में ये जितना भी क्वेश्चन कराया गया समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे फटाफट, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शेयर कर देना है अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास। आप लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं, छोटे बड़े, भाई बहन, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है, चारों तरफ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।